Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। चीन में हादसे का शिकार हुए बोइंग में सवार 132 यात्रियों के जिंदा रहने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। जिस जगह पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहां से सिर्फ आग की लपटों की तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। इस हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो ये खबर सुनकर हैरान हैं। जिनपिंग ने व्यापक तलाशी और बचाव कार्य का आदेश दिया है। इस दुर्घटना के बाद चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन यानी CAAC की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कुनमिंग शहर से गुआंगझोउ के दक्षिणी हब के लिए उड़ान भरी और गुआंगशी शहर में इसका रडार से संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का बोइंग 737-800 विमान तेंगशियान काउंटी के वुझू शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के पहाड़ी इलाके में आग लग गई। ये विमान कुनमिंग से गुआंगझू जा रहा था। हादसे में 123 यात्रियों और चालक दल के 9 सदस्यों की मौत हो गई। आधिकारिक मीडिया की खबर के मुताबिक विमान में सवार 132 लोगों में कोई भी विदेशी नहीं था। चीन में 132 यात्रियों को लेकर जा रहे विमान बोइंग 737 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारतीय उड्डयन महानिदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों के बोइंग 737 बेड़े को अतिरिक्त निगरानी पर रखा जा रहा है। अरुण कुमार ने कहा कि विमान सेवा एक गंभीर व्यवसाय है। हम स्थिति और अंतरिम में बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को चीन में एक बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 9 क्रू मेंबर्स समेत 132 यात्री सवार थे। अब जब चीन में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, तो ये जानना जरूरी हो गया है कि भारत में किन कंपनियों के पास है बोइंग। दरअसल भारत की विमानन कंपनी स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग 737 विमान है। चीन में हुए इस विमान दुर्घटना के बाद इन सभी कंपनियों को बोइंग 737 की अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। इससे पहले अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के बीच 6 महीने की अवधि में 2 बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में 346 लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही दुर्घटनाओं के बाद भारत ने साल 2019 के मार्च महीने में बोइंग 737 विमानों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बोइंग द्वारा DGCA की संतुष्टि के लिए सॉफ्टवेयर में किए गए आवश्यक सुधारों के बाद विमान के वाणिज्यिक संचालन पर प्रतिबंध पिछले साल अगस्त में 27 महीने बाद हटा लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।